ഹായ് എവ്രി വൺ, ദിസ് ഇസ് ഐശ്വര്യ അശോകൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ അച്ഛന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞത്. 2-3 ദിവസമായിട്ട് കുറച്ച് സിംറ്റംസ് കാണിച്ചപ്പോൾ ഇന്നലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പോസിറ്റീവാണ് റിസൾട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഹോം ഐസൊലേഷനിലാണ്. കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ വ്യൂവേഴ്സിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നോൺ മലയാളീസാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഹിന്ദി എന്തായാലും മനസ്സിലാവും. പിന്നെ എൻ്റെ ഹിന്ദി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൾട്ടായിട്ടുള്ള ഹിന്ദി ഒന്നുമല്ല, ഇടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ കയറി വരുന്ന ഹിന്ദിയാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. സോറി, ഒരു കോൾ വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹിന്ദിയിലാണ് സംസാരിക്കാൻ പോണത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. അങ്ങനത്തെ ഹിന്ദി ആയിരിക്കും കേട്ടോ. हाय एवरीवन, आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा मेरे पापा को कोविड हो गया है। तो हम सब फैमिली मेम्बर्स को माइल्ड सिम्टम्स हैं, जैसे कि कोई टेस्ट या स्मेल नहीं है। सो ये डे 1 है। डे 1 ही मान सकते हैं, क्योंकि कल रात को हमने टेस्ट किया था। 1-2 दिन से छोटा छोटा सिम्टम्स दिखा रहे थे और हमने कल रात को जाके टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया, मतलब पापा को पॉजिटिव आया। तो ये व्लॉग बनाने का मेन रीज़न ये है कि मैं अपनी बात करूँगी तो मैं काफ़ी ओवर थिंकिंग करती हूँ। तो ओवर थिंकिंग से ना हम लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो अगर आप टीवी देखोगे, आप फ़ोन यूज़ करोगे, तो इसी का न्यूज़ है। तो हम जो लोग टेस्टेड पॉजिटिव जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो मुझे लगा इसका एक ही सोल्यूशन ये है कि देखो कितने सारे कॉल्स आ रहे हैं। हाँ, तो मुझे लगा एक ही सोल्यूशन ये है कि हम ना कुछ काम पे बिजी रहेंगे। तो मैं गाना तो गा नहीं सकती, वो तो और प्रॉब्लम है। वो उसमें ना जो भी गाना मैं गा रही हूँ उसमें कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि कौन कौन से सॉन्ग्स में मुझे क्लेम आया हुआ है। बहुत सारे सॉन्ग्स में क्लेम आया। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि ये क्लेम के लिए क्या करेंगे ये सब, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। छोड़ो यार, हम अभी इसके बात करेंगे। अभी जैसे कि मैंने बोला कि ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स है, जैसे कि कोई टेस्ट या स्मेल नहीं है। तो सुबह जल्दी उठ के मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया, तो ब्रश करके आगे देखते हैं। तो मैं ब्रश करने जा रही हूँ। ब्रश का क्या वीडियो ले रहे हो ये सोच रहे होगे आप। मुझे लगा कि ना ये जो टेस्ट है इसका टेस्ट आएगा, ये देखते हैं आज, ठीक है। तो पॉजिटिव होने के बाद अभी पहली बार ब्रश कर रही हूँ। तो वैसे तो मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया है, टेस्ट और स्मेल कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। एक्सपेक्टेशन लेवल लो है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी तक तो मुझे कोई टेस्ट या स्मेल नहीं आया। तो देखते हैं। और मैं कुछ और बोलना चाह रही थी, कुछ बोलने वाली थी, भूल गई यार। चलो मैं आपको बताती हूँ मुझे टेस्ट आ रहा है कि नहीं। चलो लेट्स सी। कैमरा के एंगल बार बार चेंज हो रहा है ना, तो लेट्स सी। पहले हम स्मेल देखते हैं, स्मेल आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा आ रहा है। पापा देख रहे हैं कि ये मैं क्या कर रही हूँ। स्मेल की बात करें तो थोड़ा सा आ रहा है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल, क्योंकि कल तो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी स्मेल नहीं था, लेकिन आज थोड़ा सा आ रहा है। गुड साइन। तो जैसे कि स्मेल थोड़ा सा आ रहा है, टेस्ट भी आ रहा है। ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। टेस्ट इन सेंस वो मिंट फ्लेवर आ रहा है, मुझे मिंट फ्लेवर आ रहा है, विच इज़ अ नाइस साइन, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि कल तो मुझे बिल्कुल भी कोई टेस्ट कोई स्मेल नहीं था, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा करके स्मेल और टेस्ट आ रहा है, जबकि ये डे 1 है। चलो फिर देखते हैं आगे। तो मम्मी ने कॉफ़ी दिया हुआ है, अब कॉफ़ी का फ्लेवर ये देख लेते हैं।
बिल्कुल स्मेल नहीं है। ये क्या चक्कर चल रहा है? बिल्कुल स्मेल नहीं है। कॉफ़ी का स्मेल मतलब इतना स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन बिल्कुल स्मेल नहीं है। जबकि टूथपेस्ट का स्मेल और ये टेस्ट भी आ रहा था। टेस्ट देख लेते हैं कॉफ़ी का। बिल्कुल भी नहीं, कॉफ़ी फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि कोई मीठा सा कोई पानी पी रही हूँ बस। मतलब स्वीट है, फ्लेवर नहीं है। टेस्ट से मेरा मतलब ये है कि कोई फ्लेवर नहीं है, जैसे कॉफ़ी का फ्लेवर नहीं है। वो क्या बोलते हैं, उसका जो स्वीट है वो मुझे समझ में आया, वो मुझे पता चल रहा है। लेकिन कॉफ़ी ऐसा नहीं लग रहा है कॉफ़ी पी रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि कोई नो स्वीट सा कुछ पानी पी रही हूँ। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। हाय एवरीवन, दिस इज़ ऐश्वर्या शुगन। सो बहुत दिनों से मैंने मतलब बहुत दिनों से मैंने वीडियोस नहीं लिए हैं एक्चुअली। जो अपने पहले वीडियोस देखे थे वो 3-4 दिन पहले की है। उसके बाद मैंने वीडियोस नहीं लिए थे व्लॉग के लिए, क्योंकि व्लॉग क्या बोल रही हूँ मैं। उसके बाद मैंने वीडियोस नहीं लिए थे क्योंकि तबीयत ख़राब था। और वीडियो लेने का एक मूड में नहीं थे। लेकिन आज जाके अभी सबका थोड़ा नॉर्मल हो गया है। फ़ीवर वगैरह, पापा को बहुत ही ज़्यादा फ़ीवर था और कफ था, तो 2-3 दिन उसमें बिजी थे। और बहुत ज़्यादा वीकनेस भी है सबको, तो इसलिए मैंने वीडियोस नहीं लिए थे। तो अभी अगर हेल्थ वाइज बताऊँ तो मुझे थोड़ा सा स्मेल आ रहा है, थोड़ा सा टेस्ट आ रहा है, ये प्रोग्रेस है। अदरवाइज़ मुझे फ़ीवर नहीं है और ना ही कफ है। बस स्मेल और टेस्ट अभी भी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ है। पापा की बात करेंगे तो पापा का फ़ीवर काफ़ी मतलब अभी फ़ीवर ज़्यादा नहीं है, लाइक है मतलब ज़्यादा नहीं है। 2 दिन तो भाई बहुत ज़बरदस्त फ़ीवर, बहुत ही ज़्यादा फ़ीवर और कफ था, लेकिन अभी वो ठीक है। मम्मी और दीदी की बात करेंगे तो उनको काफ़ी वीकनेस है। हाँ, मुझे भी वीकनेस है वैसे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस है। और नानी को भी वीकनेस है काफ़ी। तो बाकी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल सबका नॉर्मल है और फीवर भी नहीं है। मेडिसिन्स ले रहे हैं, बस वीकनेस का प्रॉब्लम है। आई होप हम सब एक साथ जल्दी नेगेटिव हो जाए कोरोना के लिए। उसके साथ साथ मेरे टीचर्स ने मुझे असाइनमेंट्स दे रखे हैं, मैं असाइनमेंट्स लिख रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये असाइनमेंट है मेरा, असाइनमेंट्स लिख रही हूँ। इतने दिन तक तो कोई असाइनमेंट्स या फिर कुछ भी नहीं था, मैं फ्री थी। जब मेरा हेल्थ ठीक था तब तो मैं फ्री थी, लेकिन अभी मुझे असाइनमेंट्स टेस्ट ये सब आ रहे हैं। लेकिन थैंकफुली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है किसी को। तो आज का अपडेशन यही है। मैं रात के अभी टाइम हो रहा है 9 o'clock है, तो अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ, डिनर। और उसके बाद कल से मैं अच्छे से एक वीडियोस बनाऊंगी कि मैं क्या क्या मेडिसिन्स लेती हूँ, क्या क्या हम लोग कर रहे हैं कोविड के टाइम पे। क्योंकि और मैं वो 2 दिन के बाद जो मैंने बोला था कि काफ़ी ज़बरदस्त फीवर और कफ था, और वो सब हमने अभी कैसे नॉर्मल में कैसे आ गए, ये सब मैं आपको कल बताऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मुझे असाइनमेंट लिखना है। देख सकते हैं इतने सारे असाइनमेंट्स है। पर से मेरे टेस्ट भी आने वाले, मेरे इंटरनल्स भी आने वाले हैं। अभी चलो मैं लिख लेती हूँ, आज मुझे सबमिट करना है। बहुत ज़्यादा लिखने को है। आज मैं पूरे दिन सोई, मैं कुछ नहीं किया मैंने, क्योंकि काफ़ी ये जो कोविड है ना, ये वाला जो म्यूटेटेड वर्जन ऑफ कोविड, जो सेकेंड वेव वाला कोविड है, उसमें ना काफ़ी वीकनेस है। बहुत लोगों को काफ़ी वीकनेस फील कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, अब्डोमिनल पेन ये सब है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है। आई थिंक 2020 से कुछ डिफरेंस है सिम्टम्स में, मतलब सिम्टम्स में कुछ और भी ऐड हो रहा है।
तो उसमें से एक मेन चीज़ ये है कि वीकनेस है, आप चाह कर भी उठ नहीं सकते, मतलब ऐसे। और ये एक है प्रॉब्लम, कफ है, लेकिन अभी हम लोगों को नहीं है, लेकिन कफ है वैसे, कफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कफ है। पापा, लेकिन वो बहुत, अभी पापा का एक्चुअली ऐसा था कि पापा बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि जैसे वो बात करने के लिए, कुछ बोलने के लिए जाते हैं, तभी वो कफ आ जाता है, तो उतना सीवियर था। उसके बारे में मैं डिटेल्ड स्टोरीज मैं आपको कल बताऊंगी। तो अब तक के लिए मैं असाइनमेंट लिख लेती हूँ, और आज का डिनर मैं आपको दिखाती हूँ कि आज डिनर एक्चुअली मेरे पापा के फ्रेंड है वाल अंकल और लता आंटी ने हमें कन्नी भेजा है। मलयाली कन्नी बेसिकली, कन्नी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक मिनट गूगल में सर्च करके बताती हूँ। हाँ, कन्नी का इंग्लिश पॉरेज है, राइस पॉरेज। मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। तो ये है कन्नी, यानी कि राइस पॉरेज। ये काफ़ी अच्छा है एक्चुअली, वीकनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। ये कन्नी के साथ हम चम्मंदी लेते हैं। मैं चम्मंदी दिखाती हूँ, चम्मंदी दिखा। ये है चम्मंदी, कोकोनट और मैंगो, ये सब मिला के चम्मंदी आंटी ने बनाया है, लता आंटी ने। थैंक यू आंटी, ये बहुत टेस्टी है। इसके साथ मैं सिर्फ कन्नी ही खा पा रही हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, कन्नी और चम्मंदी वैसे तो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि उसमें पता नहीं, वो पीने से ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत, स्पेशली जब आपको फीवर या फिर कफ हो, उस टाइम पे कन्नी और चम्मंदी ही खा सकते हैं। मतलब मेरा ये प्रॉब्लम ये है कि ना, मैं चाहती हूँ कुछ बहुत ही टेस्टी सा कुछ खाओ, कुछ स्पाइसी कुछ खाओ, मन करता है, लेकिन जैसे ही मैं 2 बाइट लेती हूँ तभी मुझे वॉमिटिंग आ जाता है और मैं खाना नहीं खा पाती। ये है मेरा अभी का प्रॉब्लम। लेकिन कन्नी और चम्मंदी एक ऐसा डिश, लेकिन कन्नी और चम्मंदी एक ऐसा डिश है जो मैं अच्छे से खा पा रही हूँ। मैं असाइनमेंट जल्दी से लिख लेती हूँ, उसके बाद आई थिंक ये अभी तो ख़त्म नहीं होगा, मैं खाना खाने के बाद मुझे वापस लिखना पड़ेगा। हाय हाय, चलो कोई नहीं। तो जल्दी से मैं खाना खा के असाइनमेंट लिख के देखते हैं। सो मेरा कन्नी और चम्मंदी मैं खाने जा रही हूँ। रैंडी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा है, നല്ല ടേസ്റ്റ് है, അടിപൊളി। तो खाना हो गया, अब वापस मैं असाइनमेंट लिखने जा रही हूँ, और नानी स्टीम ले रही है, मुझे भी थोड़ी देर बाद स्टीम लेना है। तो फिर कल मिलते हैं, कल का देखते हैं। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हाय एवरीवन, दिस इज़ ऐश्वर्या अशोकन। तो आज मैं काफ़ी अच्छी लग रही हूँ मुझे लग रहा है, क्योंकि आज का दिन काफ़ी बेटर था कल से। दो तीन दिन से मैं ऐसे अजीब शक्ल में आई थी, लेकिन आज मैंने बहुत अच्छे से तैयार होके आई हूँ, क्योंकि आज थोड़ा बेटर फील कर रही थी मैं। सुबह मैं वीडियो नहीं ले पा रही थी क्योंकि वीकनेस था, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं सो ही रही थी, लेकिन रात को पता नहीं कहाँ से मेरे में एनर्जी आ जाता है, विच इज़ गुड, टच वुड। तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आज की मैं बात कर रही हूँ, मैंने कल आपको बताया था कि 2-3 दिन थोड़ा गंदा दिन था। 2-3 डेज हम लोग थोड़े वरीड थे हम लोग। तो वो दिन मैं आपको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने कब कोविड टेस्ट कराया था और उसके बाद वाले जितने भी चीज़ें। तो कोविड टेस्ट पहले हमने 20th को किया था रात को, उस टाइम पे मेरे नानी और पापा ने किए थे। सो रात को रैपिड टेस्ट किया था,
दे वर पॉजिटिव। ओके, तो हम लोग उसी टाइम पे हॉस्पिटल से, जैसे रैपिड टेस्ट था इसलिए उसी टाइम पे हम लोगों को मतलब उन दोनों को मेडिसिन प्रोवाइड किया था और हम लोग घर वापस आए। पापा को फीवर था, कफ था, नानी ठीक थी, थोड़ा सा फीवर था, लेकिन पापा को हाई फीवर और कफ था। तो उसके अगले दिन ही एक ऑफिसर और एक लेडी आए हुए थे, उन्होंने हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड किए, उसके साथ साथ ऑक्सीमीटर भी प्रोवाइड किया। मैं आपको ऑक्सीमीटर क्या है या मैं आपको बता दूंगी। इन्होंने वो प्रोवाइड किया। तो उसके अगले दिन एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, बहुत अच्छा चल रहा था। फीवर था लेकिन पैरासीटामोल से वो कम हो रहा था। लेकिन उसी दिन रात को पापा को काफ़ी फीवर और कफ था, हाई फीवर और कफ। तो जैसे मैंने बताया ऑक्सीमीटर प्रोवाइड किया था, तो ऑक्सीमीटर में वेरिएशन शो कर रहे थे। जैसे कि नॉर्मली एक इंसान को SpO2 लेवल 95 अबाव होना चाहिए, लेकिन पापा का 95 बिलो में था, 92 93 के आसपास दिखा रहे थे। ठीक है, तो काफ़ी टेंस्ड सिचुएशन था और स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होता कि क्या क्या करना होता है। तो आप लोगों ने ये वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा। गुड मॉर्निंग मेरे परिवार वालों और मेरे फ्रेंड्स। बहुत सारे डॉक्टर्स की तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं आपको अगर कुछ कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ और मैं शायद अगर ये बताऊंगी और अगर आप लोग सेफ रहोगे तो आई माइट बी एट मोर पीस। ये वाला वीडियो जो मैम है अपराजिता, डॉक्टर अपराजिता, मैंने उनको इमीडिएटली मैसेज किया एंड थैंकफुली उन्होंने शी रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली। उन्होंने मुझे बताया क्या क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि प्रोन पोजीशन में एक बार आप चेक करो ऑक्सीमीटर। तो प्रोन पोजीशन से पापा का जो सैचुरेशन लेवल है वो बढ़ गया था, 96 97 पे आ गया था। अब मैं आपको प्रोन पोजीशन लेवल बताती हूँ कि प्रोन पोजीशन लेवल क्या होता है। तो कैमरा सब कुछ मैं अपने आप कर रही हूँ तो शायद वीडियो इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी एक आइडिया बताती हूँ कि प्रोन पोजीशन क्या होता है। वैसे आप गूगल में जाके या यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो प्रोन पोजीशन क्या है। प्रोन पोजीशन बेसिकली आपको एक पिल्लो चाहिए, 2 पिल्लो चाहिए। अभी मैं एक से बताती हूँ। ये पिल्लो रखना है, आपका जो स्टमक और ये चेस्ट पार्ट है वो ये पोजीशन, ऐसे आपको ऐसे लेटना है और एक पिल्लो जो होगा वो पैर के नीचे होगा और इस पोजीशन में आपको डीप ब्रेथ लेना है। एक कॉल आ गया था बीच में, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो प्रोन पोजीशन में अगर आप लेटोगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि बाई चांस अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 95 बिलो है और तो आप अगर प्रोन पोजीशन में लेटोगे तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और 95 अबाव हो जाएगा। जैसे कि अगर आपका 93 है और अगर आप प्रोन पोजीशन में ब्रीथिंग करोगे, डीप ब्रीथ लोगे, तो आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो 95 अबाव हो जाएगा। तो मेरे पापा के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जैसे उनका ऑक्सीजन लेवल 93 में ड्रॉप हो गया था उस टाइम पे, लेकिन प्रोन पोजीशन लेते ही उनका ऑक्सीजन लेवल एकदम इंक्रीज हो गया था, 97 98 पे चला गया। ओके, अगर बाय चांस प्रोन पोजीशन में आने के बाद अगर आपका प्रोन पोजीशन करने के बाद भी अगर आपका ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ रहा, तब आपको डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल करना है, तो वो बता देंगे अगर आपको हॉस्पिटल आना है या नहीं। और बहुत उन्होंने स्टीम लेना स्टार्ट किया। स्टीम से क्या है कि जो कफ है उनका वो बहुत, स्टीम जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था पापा के लिए, क्योंकि उनका जो कफ था वो एकदम मतलब चला गया ये स्टीम के वजह से। स्टीम बहुत अच्छा है, आप स्टीम ज़रूर करना, बार बार करना। अगर आपका कफ नहीं गया तो आप स्टीम लो, बहुत अच्छा रिजल्ट है स्टीम से। तो मेरे पापा का एक्चुअली कफ के वजह से उनका ऑक्सीजन लेवल कम था, तो स्टीम लेने से जो कफ, और ऑब्वियसली कफ सिरप भी है, तो स्टीम और कफ सिरप से वो कफ थोड़ा थोड़ा करके निकलने लग गया, तो उनका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ गया। अब ये केस, मेरे पापा वैसे एक हेल्दी पर्सन है, टचवुड,
क्योंकि उनको आस्थमा या ब्रीथिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ऊपर से ही डजंट हैव एनी डायबिटिक्स और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली वो हेल्दी है, टचवुड। फिर भी उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था क्योंकि कफ की वजह से। तो कफ जैसे ही थोड़ा थोड़ा करके चला गया, उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। तो ये एक चीज़ है। मैं आपको ऑक्सीमीटर दिखाती हूँ। ऑक्सीमीटर आपको हेल्थ से मिल जाएगा, अगर, क्योंकि ऑक्सीमीटर एक थर्मोमीटर जैसे नहीं है कि वो इजीली अवेलेबल है। अवेलेबल तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने अमेजोन में चेक किया था, 1700 का आता है इतना। ये है ऑक्सीमीटर, ये देखो आप, ये है ऑक्सीमीटर। इतना छोटा सा एक डिवाइस है लेकिन 1700 का है। तो अमेजोन में मैंने चेक किया था 1700 का। तो अगर आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को कॉल करके बोलो कि सर हमें ऑक्सीमीटर प्रोवाइड कर दो, तो मोस्टली वो लोग प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर जैसे सबके घर पे अवेलेबल नहीं होता है। अगर आपके घर पे है तो गुड, अदरवाइज आप हेल्थ को कॉल करके ऑक्सीमीटर चेक करिएगा, ठीक है। ऑक्सीमीटर चेक करने का तरीका ये है, ये ऐसे एक ओपनिंग है, इसमें आपको अपना कोई भी फिंगर रखना। वैसे थंब अच्छा है, मैं इंडेक्स फिंगर रख रही हूँ। थंब अच्छा ऐसे बोलते हैं, डजेंट मैटर, कोई भी फिंगर रख सकते हो। सिटिंग पोजीशन ज़्यादा बेटर रहेगा। सिटिंग पोजीशन में बैठ के ये आपको ऑन करना है, साथ साथ में आपको टाइम देखना है। 30 सेकेंड्स तक देख सकते हो, 1 मिनट तक देख सकते हो, 5 मिनट्स तक देख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने पापा का लेवल क्योंकि स्टेबल नहीं था ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, इसलिए मैंने 5 मिनट्स तक देखा था कंटिन्यूस 5 मिनट्स, सो दैट मुझे ये देखना था कि वो 90 से नीचे या 92 से नीचे जा रहा है कि नहीं, इसलिए मैंने 5 मिनट्स तक देखा था। थैंकफुली 95 अबाव ही था। अगर आपका ऑक्सीमीटर में वेरिएशन ज़्यादा नहीं दिखा रहे तो आप 1 मिनट तक देख सकते हो, 1 मिनट या 30 सेकेंड्स तक देख सकते हो, ओके। तो मैं अपना देख के मैं अभी दिखा रही हूँ। जैसे कि आपने फिंगर रख दिया और ये जो बटन है ये आपको क्लिक करना है और एक रेस्टिंग पोजीशन में रखना है, ओके। ये 1 मिनट तक देखना है। वैसे ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मूवमेंट से ना थोड़ा वेरिएशन दिखाते हैं। तो अगर आप स्टिल बैठोगे तो करेक्ट आपको एक्यूरेट रीडिंग्स आ जाएगी। क्या बोल रही हूँ, रीडिंग्स। वैसे स्टेबल है, 97 पे है। ये उल्टा दिख रहा है क्योंकि 97 75 में है, विच इज़ गुड, विच इज़ स्टेबल। ये है ऑक्सीमीटर लेने का तरीका। 95 अबाव है तो यू आर वेरी गुड, नाइस। 95 बिलो है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि क्या है ना कि नॉर्मल फीवर अगर होता भी है तो कुछ लोगों का 95 बिलो चला जाता है, लेकिन 92 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 92 से कम है तो प्रोन पोजीशन ट्राई करो। प्रोन पोजीशन से भी नहीं हो रहा तो कॉल योर डॉक्टर इमीडिएटली। वैसे 95 से कम हो गया तो भी आप डॉक्टर को बताना है आपको कि 95 से ऐसे कम आ रहा है। लेकिन वो मुझे लगता है प्रोन पोजीशन बताएंगे। प्रोन पोजीशन से भी अगर नहीं हो रहा तो मे बी आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक चीज़ है। दूसरा, फीवर 102 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, even after taking multiple doses of paracetamol or whatever medicines prescribed by your doctor, अगर आपका फीवर कम नहीं हो रहा और 102 डिग्री से ज़्यादा है तो आपको जल्दी से जल्दी आपका डॉक्टर को कंसल्ट करना है और वो बता देंगे कि अगर हॉस्पिटल आने की नहीं या फिर कोई और मेडिसिन ट्राई करेंगे फिर भी नहीं हो रहा तो डेफिनेटली यू शुड रश टू द हॉस्पिटल। तो ये सारी चीज़ें, मुझे ये इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं मिला है। मैंने जैसे आपको दिखाया, ये वीडियो आप काफ़ी फेमस हो गया था। ये एक डॉक्टर की वीडियो, इनका नाम है अपराजिता, डॉक्टर अपराजिता मैम। तो मैम का इंस्टाग्राम आईडी आप ज़रूर जाके फॉलो कीजिए। आप ज़रूर उनके आईडी चेक करना। मैं आपको लिंक, उनका इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी। तो अपराजिता मैम के वीडियो में बता रहे हैं, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ।
So, when should we get a COVID positive patient admitted into the hospital? First, if the fever does not drop below 102 degrees even after taking multiple doses of paracetamol. 2, if the oxygen saturation is less than 92%, even if the patient takes deep breaths and maintains prone position for 2 to 3 hours. These are the 2 points when you need to admit the patient. Otherwise, consult your doctor on phone, take treatment at home, because we have no beds for the people who actually require the bed right now, and our medical system is under so much of stress. So please guys, तो ये सारी चीज़ें हैं, 2 दिन में ये सब हुआ था और अभी सबका ऑलमोस्ट स्टेबल है। इवन वीकनेस जो है वो थोड़ा कम हो गया है, 2-3 दिन से काफ़ी वीकनेस था। मुझे वैसे सुबह सुबह काफ़ी वीकनेस था, इसलिए मैं रात को वीडियो बना रही हूँ। और हाँ, फर्स्ट डे में तो मैंने ये डेटॉल का वगैरह स्मेल मैं देख रही थी, कोई स्मेल आ रहा है। कॉफ़ी का स्मेल मुझे आया नहीं, डेटॉल का स्मेल मैंने देखा था फर्स्ट डे में, मुझे बिल्कुल भी नहीं आया था। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मुझे ना डेटॉल का स्मेल थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, और नॉट जस्ट मी, मम्मी पापा दीदी और नानी को भी आ रहा है। दिस इज़ गुड। तो मैं स्मेल करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा आ रहा है यार, बहुत। एटलीस्ट इट्स बेटर, आई मीन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, क्योंकि फर्स्ट डे में तो नथिंग था, बिल्कुल भी स्मेल। मुझे ना ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा था। फैसिनेटिंग इज़ नॉट अ राइट वर्ड, बिकॉज बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रहा था। मैं जब लोग बोलते थे ना कोविड के टाइम पे आपको स्मेल या टेस्ट बिल्कुल नहीं आता, मुझे इतना विश्वास नहीं था। लेकिन जब मुझे जब ये एक्सपीरियंस हुआ ना, बिल्कुल इतना सा भी स्मेल नहीं आता और इतना सा भी टेस्ट नहीं आता। टेस्ट से मेरा मतलब ये है कि फ्लेवर नहीं आता। जैसे कि अगर आप कोई स्वीट सा ड्रिंक पी रहे हो, जैसे कॉफ़ी पी रहे हो, तो उसका स्वीटनेस आपको आएगा, लेकिन कॉफ़ी का फ्लेवर नहीं आएगा। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना ये चाहती हूँ कि आप लोग अभी, आई होप यू ऑल आर सेफ़। अगर आप लोग सेफ़ है तो बहुत अच्छी बात है, थैंक गॉड। लेकिन अगर आप लोग कोविड पॉजिटिव है तो डू नॉट पैनिक। जो मैंने ये चीज़ें बताए हैं ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है। तो मैंने एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, मैंने ज़्यादा से कोई भी मेडिसिन का नेम ऐसे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, क्योंकि हर इंसान का बॉडी अलग होता है और सबको अलग अलग मेडिसिन मिलते हैं। वैसे हमारे कॉमन मेडिसिन, मैं नाम नहीं बता रही, मल्टीविटामिन्स और विटामिन सी का वो सबको कॉमनली देते हैं, और कफ सिरप भी देते हैं। अब ये कौन सा कफ सिरप, ये मैं आपको, क्योंकि हम लोगों को 2-3 बार चेंज करना पड़ा कफ सिरप, क्योंकि कफ ज़्यादा था पापा को और मुझे भी थोड़ा थोड़ा था, तो मुझे कफ सिरप चेंज करना पड़ा। लेकिन मैं नेम स्पेसिफिकली नहीं मेंशन कर रही। लेकिन तो आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 2 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन लेवल, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल अगर SpO2, अरे वो तो मैंने बताया ही नहीं। ये देखो 97 और 75 2 नंबर्स दिए हुए हैं मेरे ऑक्सीमीटर में। तो SpO2 लेवल, SpO2 के नीचे आप देख सकते हो 97 है, और ये PR BPM इसमें 75 है। आपको ये ध्यान रखना है कि SpO2 लेवल जो है वो 95 से अबाव हो। अभी मेरा 97 है, विच इज़ गुड, 98 हो रहा है। ये लता आंटी ने बनाया हुआ है, ये रोटी नहीं, ये आज का डिनर, ये जो करी है चिकन करी, ये लता आंटी ने दिया है। थैंक यू सो मच आंटी। तो मैं खाने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, आज का दिन काफ़ी अच्छा गया, क्योंकि एज आई सेड, मैं पॉरेज या फिर कन्नी के अलावा मैं कुछ खा नहीं पा रही थी। लेकिन मैंने आज 3 रोटी पूरा खाया बहुत टाइम बाद। ओके, तो थैंक यू सो मच लता आंटी अगेन फॉर दिस अमेजिंग चिकन करी। और एक चीज़, अगर आप लोग सेफ़ हो घर पे, आप पूरा हेल्दी हो, गॉड प्लीज़ आप सब हेल्दी हो। अगर आप लोग हेल्दी हो और आप चाहते हो कोई भी हेल्प करे, तो जैसे कि लता आंटी और बाल अंकल, ये सब बाल अंकल, प्रकाश अंकल, बहुत नाम बोले तो बहुत सारे लोग हैं, प्रकाश अंकल, बाल अंकल, लता आंटी, लड़दा आंटी, उन्नी अंकल, आराधना दीदी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें हेल्प किया है। तो आप लोग घर पे बैठ के इवन इफ अगर आप लोग मेडिकल फील्ड में से नहीं है, इट्स ओके, फिर भी आप लोग हेल्प कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके किसी भी जान पहचान वाले कोविड पॉजिटिव है
तो आप लोग उनको घर पे खाना और मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि कोविड का जो ये नया वाला जो म्यूटेंट है, इसमें एक सिम्टम ये है कि काफ़ी वीकनेस है। लाइक ना तुम चाह कर भी बेड से उठ नहीं सकते, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करते हैं। तो यार घर पे खाना वगैरह बनाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो एटलीस्ट कुछ भी, जैसे कि सबसे बेस्ट और सबसे इजी तो पॉरेज ही है, राइस पॉरेज, वो आप बना सकते हैं और वो प्रोवाइड कर सकते हैं। वो इट्स ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ, स्पेशली अगर आपका फीवर वगैरह है तो आप पॉरेज, कन्नी या चमंदी ही खा सकते हो मोस्टली। अदरवाइज कोई करी बना के दे सकते हो, तो चावल या फिर रोटी वगैरह घर पे बना सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे हेल्प आप कर सकते हो और मेडिसिन भी प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि मेडिसिन वैसे हेल्थ से मिलता है। बाई चांस अगर वो ख़त्म हो गया तो आप उनको, या जो भी मेडिसिन है पैरासीटामोल, जो लोग डॉक्टर से पूछ के जो मेडिसिन वो बताते हैं वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो घर पे बैठ के आप बहुत कुछ कर सकते हो, स्पेशली इतना एक इस पैंडमिक में हम सबको एक साथ रहना है और सबको हेल्प करना है। और उसकी ज़रूरी नहीं है कि आप एक पुलिस ऑफिसर या मेडिकल डॉक्टर, मेडिकल फील्ड से हो। आप घर पे बैठ के ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हो। और आप लोग ये भी कर सकते हो कि अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया डॉक्टर अपराजिता मैम, उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट पे वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती है और ऑब्वियसली शी इज़ अ डॉक्टर। तो आप बहुत अच्छे से वो सर्कुलेट कर सकते हो ग्रुप्स में। जैसे वो एक रील में वो बताती है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव है तो घर पे बैठ के होम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो, ये बताती है। और एक में तो हैंड सैनिटाइजर के बारे में बोला गया है, मास्क के बारे में बोला गया। तो ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस है जो सिर्फ 30 सेकेंड्स का है। वो 30 सेकेंड्स का देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो वो सब फॉरवर्ड करो, गलत मैसेजेस को फॉरवर्ड बिल्कुल मत करना। अगर आपको कोई मैसेज आता है और बोलते हैं कि प्लीज़ फॉरवर्ड दिस मैसेज, तो जिसने भी आपको सेंड किया है उनसे ज़रूर पूछना, ज़रूर उनसे वेरीफाई करना कि क्या ये मैसेज जो है वो ट्रू है। और अगर उन्होंने बोल दिया कि आई डोंट नो, आई जस्ट गॉट दिस मैसेज फ्रॉम अनदर ग्रुप, डू नॉट सेंड इट विथआउट वेरीफाइंग। और उनको भी आप मना कर देना, प्लीज़ अगर आपको ये वेरीफाई नहीं है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरवर्ड दिस मैसेज टू अदर ग्रुप्स और पीपल। तो इतना सब कुछ आप घर पे कर सकते हैं। तो अभी रात के 10:30 हो गया है शायद, तो मैं सोने जा रही हूँ और बाकी सारी बातें मैं कल बताती हूँ। तब तक के लिए बाय।